लेकिन फिर भी हमारी एक छोटी सी कोशिश है कि हम जनता तक वो बातें पहुंचाएं जो आम जनता अभी भी नहीं जानती है। नर्मदा एकमात्र ऐसी नदी है जो विपरीत दिशा में बहती है। नर्मदा एकमात्र ऐसी नदी है जिनकी परिक्रमा की जाती है। तो ये तमाम सवाल हैं जो आज भी लोगों के जहन में होते हैं कि आखिरकार ऐसा क्या है नर्मदा में, क्यों इतनी विरल है बाकी नदियों में। पवित्र नदियों में से वे कहते हैं केवल दर्शन मात्र से ही सारे मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो ये नर्मदा क्योंकि अमरकंटक से उद्गम स्थल है, तो क्या किस तरीके से हम जान सकते हैं नर्मदा को, क्या विशेषता है इनके अंदर? हमारी भारतीय भूभाग में दो पर्वत, एक विंध्याचल, दूसरा हिमालय, जिसको हम हिमगिरी पर्वत कहते हैं। यह अनादिकाल से हिमगिरी पर्वत जो है वो योगियों की भूमि रही है। अनंत काल तक ऋषि मुनि लोग उस सत्य को जानने के लिए हिमालय की गहर गंभीर गुफाओं में जाकर के भगवत आराधना के माध्यम से उस सत्य को पहचाने, जाने। उसी तरह जो हमारे विंध्याचल पर्वत है, यह जो है तपस्वियों की भूमि है। यहाँ महापुरुषों ने तपस्या करके उस सत्य को जाना, जो ध्यान के माध्यम से योगियों ने जाना, वही तप के माध्यम से अनेक तपस्वी महापुरुषों ने जाना। हम भारतीय साहित्य में जब पढ़ते हैं तो ये विंध्याचल का बड़ा विशद वर्णन लिखा हुआ है। हमारी जो है सामाजिक दृष्टिकोण से समाज को सबसे अधिक प्रभावित करने वाले दो ग्रंथ हैं, एक वाल्मीकि रामायण और एक महाभारत। और वाल्मीकि रामायण में भी इस विंध्याचल पर्वत का वर्णन आता है और महाभारत में भी विंध्याचल पर्वत का वर्णन आता है। जिस समय सीता के अन्वेषण के लिए वानरों के राजा सुग्रीव ने अपने बंदरों को की सेना को चारों तरफ, चारों दिशाओं में भेजा, उस समय पूरब दिशा की ओर जिन बंदरों को भेजा गया था तो उनको स्पष्ट निर्देश था, जब आप यहाँ से जाओगे तो रास्ते में आपको विंध्याचल पर्वत की गहन घाटियों में एक ऋक्षरजा नामक पर्वत मिलेगा। ये इस अमरकंटक का दूसरा नाम ऋक्षरजा है, जहाँ पे भालुओं की विशेषता है। और उस समय की परंपरा के अनुसार इसको हम लोग वृक्षों का साम्राज्य भी कह सकते हैं। तो वहां जब तुम जाओगे, वहां पे बहुत एक पवित्र नदी बहती है जिसका नाम नर्मदा है। पर उस वाल्मीकि रामायण में इनका नाम सूरमा नाम से कहा गया है। उस नदी को दाहिने करके तुम जाना और बिल्कुल शांत चित्त होकर के तुम वहां पर गिरी कंदराओं में सीता की खोज करना। वहां अनेक ऋषि मुनि लोग गुप्त और प्रकट रूप से निवास करते हैं। जैसे बालिखिल्य ऋषि हैं जिनकी संख्या 60,000 है, जो अंगुष्ठ प्रमाण से वृक्ष के अंदर उठते लटके हुए हमेशा तपस्या में रत रहते हैं। और भी अनेक महापुरुष हैं जो वहां तपस्या में रहते हैं। उनकी तपस्या में किसी तरह से विघ्न न पड़े। किसी महात्मा को देखो, उनको नमस्कार करके सीता का पता पूछो। और ये जो पवित्र दिव्य नदी नर्मदा है, इसको दाहिने करके तुम लोग जाओ, उस पर्वत की गहन गंभीर गुफाओं में जगह जगह सीता की खोज करते हुए फिर पूरब दिशा की ओर आगे की तरफ बढ़ो। यह वर्णन तो वाल्मीकि रामायण में लिखा है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कवित्त रामायण लिखी है। उन्होंने एक सुंदर वर्णन लिखा है, बिंद बीच रेवा सुपाश तट रहे पर नगर छाई। जिस समय भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अपने
अपने भाई लक्ष्मण और उनकी भार्या सीता के साथ अपने पिता के वचन को पूरा करने के लिए दंडकारण्यमासितः 9 वर्षाणि दंडकारण्यमासितः कृष्णांबरधरो धीरो रामो भवतु तापस के इस वचन को पूरा करने के लिए जब यहाँ से उन्होंने जो है दंडकारण्य में प्रवेश किया है और चित्रकूट में निवास के बाद जब भगवान आगे गए हैं तो वहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस रामगिरी पर्वत का वर्णन किया है जो सरगुजा में पड़ता है और विंध्य पर्वत के पार्श्व भाग में विंध्य बीच रेवा सुपार्श तट और नर्मदा जी के बिल्कुल नजदीक पर्ण ग्रह कुटिया बना के राम ने चतुर्मासा किया। ऐसा वर्णन हम संतों के साहित्य में जो है पढ़ते हैं और महाभारत के अंदर भी जो है मार्कंडेय जब पांडवों को तीर्थाटन करा रहे थे उस समय इस पर्वत का वर्णन आता है। तत्र ज्वालेश्वरो नाम पर्वते अमरकंटके। अमरकंटक क्षेत्र में एक ज्वालेश्वर नामक पर्वत है जहां पे भगवान आशुतोष शिव ने अपने एक बाण के द्वारा त्रिपुरासुर के तीनों पुरों को दग्ध किया है। उसके 3 पुर अलग दिशाओं में चलते थे और उसने वरदान भी परमेश्वर से ये मांगा था जब ये तीनों पुरों को एक बाण से दग्ध कर देगा उसके द्वारा ही हमारी मृत्यु हो गई। ऐसी पुराणों में अनेक कथाएं आती हैं, इसमें कोई अतिशयोक्तियां नहीं देखनी चाहिए, ऐसा वर्णन है। तो वह तीनों पुरों को जब भगवान शिव ने दग्ध किया तो वो इस ज्वालेश्वर पर्वत के ऊपर गिरे अमरकंटक में विंध्याचल में। तो यहीं से जो है ज्वालावती एक नदी निकली है जो आज अपभ्रंश रूप में जोहिला कहलाती है यहाँ की लोक भाषा में। और वहीं पे ज्वालेश्वर नामक शिवलिंग है। यह तो है इसका पौराणिक महत्व। और इसकी नर्मदा जी के विषय में, नर्मदा जी जैसे गंगा भगवान शिव की आराधना है और जमुना भगवान शिव का कर्म है और सरस्वती ज्ञान है, ज्ञान रूपा, उपासना रूपा गंगा, कर्म रूपा सरस्वती, कर्म रूपा जमुना और सरस्वती ज्ञान रूपा है। इसी तरह नर्मदा साक्षात भगवान शिव की तपस्या है। और हम अपने कथाओं में पढ़ते हैं जिस समय कालकूट विष का भगवान शिव ने पान किया तो उनके कंठ में जलन होने लगी। तो उस जलन से वह चारों तरफ भ्रमण कर रहे थे। जब इस मेकर पर्वत के ऊपर से वह गुजरे तो उनके कंठ में जो जलन थी वह शांत हो गई। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने नीचे की ओर देखा तो इस पर्वत के ऊपर, मेकल कहते हैं धुरी को, जो सतपुड़ा और विंध्याचल की धुरी के रूप में मध्य स्थान में था। यहाँ पे देवता लोग, असुर लोग, यक्ष, गंधर्व, किन्नर अपने स्वभाव के विपरीत जो है यहाँ पे साधना करते हुए उन्हें देखे। क्योंकि देवता लोग भोगवादी हैं और जो है असुर लोग हिंसावादी हैं और यक्ष गंधर्व गान प्रिय हैं। उन्होंने अपना गान छोड़ करके वह ध्यान मग्न थे। असुरों ने अपनी जो है हिंसा छोड़ दी थी, वह ध्यान मग्न थे। और देवताओं ने भोग छोड़ दिया था, वो भी ध्यान मग्न थे। तो भगवान शिव को प्रसन्नता हुई और उसी समय वो आकाश मार्ग से नीचे उतरे। जो जो ये कुंड है जहाँ आपने दर्शन किया, जिसके लिए आप लोग आए थे, वहां पर एक बांस की झाड़ी थी। उसके नीचे ही भगवान शिव बैठ गए और उनको बड़ी शांति मिली और तपस्या में वो लीन हो गए। अगर पौराणिक काल गणना के अनुसार से हम पढ़े तो 5000 वर्ष पर्यंत। अब देखो उस समय की क्या काल गणना थी, कैसी थी, इसकी गहराई में हम नहीं जाना चाहते हैं।
5000 वर्ष तक भगवान शिव ध्यान मग्न रहे। उसी समय उनके कंठ से जो है पसीना निकला, एक धारा निकली, जल की कुछ वो निकले, बिंदु निकले, और वही नर्मदा की उत्पत्ति के कारण बनी। इसलिए भगवान शिव की साक्षात तपस्या ही और नर्मदा के रूप में प्रकट हुई। और जब भगवान शिव ने अपने नेत्रों को खोला, एक दिव्य जो है कन्या को, जो बाशल्यता की प्रतिमूर्ति थी, तब की जो है धधकती हुई एक प्रकाश पुंज था, उसको भगवान शिव ने देखा और अपने अंतर की दृष्टि से उन्होंने उसे पहचान लिया। कहते हैं पुत्री, तुम यहां से दक्षिण उत्तर की नहीं यानी पश्चिम दिशा की ओर प्रवेश करो, और जिस दिशा में तुम प्रवेश करोगी, जिन जिन पाषाणों खंडों को तुम्हारा जल स्पर्श करेगा वो साक्षात शिव हो जाएगा। तो इसलिए नर्मदा के कंकर सब शंकर कहलाते हैं। तो इस तरीके से ये नर्मदा की उत्पत्ति क्या, जो है एक संक्षेप में मैंने आप लोगों में वर्णन किया। विपरीत दिशा में बहने का क्या, विपरीत दिशा में बहने का क्या? देखिए, अगर हम इसको हम अपनी योग की प्रक्रिया के द्वारा देखें तो इसमें इणा, पिंगला और सुषुम्ना 3 नाड़ियां हैं। इणा को हम गंगा के रूप में मानते हैं, पिंगला को जमुना के रूप में, सुषुम्ना को सरस्वती के रूप में। और जब तीनों की संधि काल में एकाग्रता हमारे जीवन में आती है, और यही नर्मदा तब होता है, संयम होता है। तो इसलिए विपरीत दिशा के अंदर बहो, कहने का तात्पर्य ये था कि जो तुम्हें विलक्षण अनुभूति हो, जो तुम्हारी सान्निध्यता में, तुम में स्नान करने से, तुम्हारे तट पर निवास करने से जो तुम्हें, जो साधकों को विलक्षण अनुभूति होगी, उसका संकेत पश्चिम दिशा की ओर बढ़ने का है, इस रूप में किया गया है। तो नर्मदा जी पश्चिम दिशा की ओर बही अरब महासागर में, जिसको हम लोग रत्ना सागर कहते हैं, और सागर में जाकर के समाई। और जहां तक अमरकंटक का प्रश्न है, यहाँ के रहस्यों की जो आपने अभी हमें बताया कि हम यहाँ पर के विलक्षण रहस्य है, उसके विषय में आपके 10-5 मिनट के इस इंटरव्यू में हम संपूर्ण उल्लेख तो नहीं कर सकते, किंतु एक बात सत्य है, यह अमरकंटक अनेक रहस्यों को अपने में समाहित किया हुआ है। इसमें बड़ी बड़ी खोहें हैं, अनादिकाल से बहुत से संत इसमें अभी भी तपस्यारत हैं। और नर्मदा संतों की दृष्टि में कल्पलता के नाम से प्रसिद्ध है। जैसे कल्प वृक्ष के नीचे कोई जाए, हमारी ऐसी मान्यता है, जो भी वो इच्छा करे उसको उसकी प्राप्ति हो जाती है, और इसको कल्पलता कहा है। वृक्ष तो जो चाहो सो देता है, पर नर्मदा लता है। लता शब्द का अर्थ यहाँ इस रूप में लेना होगा, जो चाहे सो नहीं मिलता है, जो मुक्ति की ओर प्रवेश करा दे, जो सत्य से मिला दे, जो सत्य का साक्षात्कार करा दे, वो नर्मदा कल्पलता है। और हमारे साधुओं में एक कहावत है, तपंग रेवा तटंकुर्यान मरणं जानवी तटे। तपस्या नर्मदा जी के किनारे, नर्मदा जी के तट पे जो तप करते हैं उनका अंतःकरण पवित्र होता है, उनके विचार परिष्कृत होते हैं, उनके चरित्र में उदात्तता आ जाती है, और उनका जीवन सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की ओर प्रवृत्त हो जाता है, ये नर्मदा जी का। तो हमारे साधुओं में एक कहावत है, जिसका मन बहुत चंचल हो, जो सचमुच जीवन में साधना के माध्यम से उस सत्य की ओर जाना चाहे, सत्य को पहचानना चाहे, वो नर्मदा के तट पर जाके निवास करे। तब से ये इसके पीछे भी एक कहानी जुड़ी है। ये मार्कंडेय पुराण में बड़ी अच्छी व्याख्या लिखी है। मार्कंडेय जी ने जब नर्मदा जी के किनारे आए, कल्प के जो है अनेक कल्प तक, क्योंकि भगवान शिव ने मार्कंडेय को अपनी उम्र के अनुसार 8 साल की उम्र दी थी, और शिव की वो अगर हम काल गणना के रूप में देखें
तो शंकर जी के एक दिन और एक रात्रि में हजारों ब्रह्मा प्रकट होते हैं और विलीन हो जाते हैं। इसकी तरफ आपको जाने की जरूरत नहीं है। जब इसके रहस्य को जब तक हम लोग नहीं समझाएंगे तब तक आप भटक भी जाएंगे, इसको प्रति अश्रद्धा भी हो जाएगी, जैसे इस समय में चल रहा है। तो नर्मदा जी जो है, तो जब संस्कृत में एक श्लोक आता है, जब महाप्रलय हुआ उस समय नारद जी को तो भगवान शिव ने 8 वर्ष की उम्र दी थी अपने उम्र के हिसाब से। तो वह प्रयागराज में उस प्रलय के जल के थपेड़ों में पड़ते हुए, उस प्रलय के विशाल प्रवाह में बहते हुए जब वो प्रयागराज में पहुंचे, वहां पे उनको एक बट वृक्ष दिखाई दिया और वृक्ष में उनको एक छोटा सा बालक दिखाई दिया जो अपने अंगूठे को अपने मुंह में रखा था और चूस रहा था। उस झांकी को देख करके मार्कंडेय जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, बड़ी शांति मिली। तो हमारे संस्कृत साहित्य में ये श्लोक आता है, करार बिंदेन पदार बिंदम मुखार बिंदे बिन्वीषयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकंदम मनसात्मरामी। उसी समय नारद आए। नारद जी से मार्कंडेय जी ने अपनी व्यथा बताई कि मैं इस कल्प में कैसे, मैं इसके थपेड़ों से कैसे बचूं। तो नारद जी ने कहा, तुम जो है विंध्याचल से प्रकट हुई पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहमान नर्मदा जी के पावन तट पे चले जाओ। वहां अनेक ऋषि मुनि अनादिकाल से, जिन्होंने काल पे विजय प्राप्त कर ली है, ऐसे ऋषि मुनि अदृश्य होकर के वहां तपस्या कर रहे हैं। अनेक रहस्यों से भरा हुआ वो पर्वत है और वही तुमको शांति मिलेगी। जब मार्कंडेय जी इस नर्मदा जी के तट पर पहुंचे उद्गम काल में, उन्होंने माँ से पूछा, माँ मैं क्या करूं, कहाँ रहूं? कहते हैं तुम मेरे तट पे घूमो, जहां तुम्हें जगह मिले वहीं पे बैठ जाना। तो माँ नर्मदा जी की जो है आज्ञा का पालन करते हुए मार्कंडेय दक्षिण तट से माँ को दाहिने करके घूमे, सागर गए, सागर तट से फिर अमरकंटक आए। तो ये पुराणों में तो उसका उल्लेख नहीं है, जनश्रुति के अनुसार यह मान्यता है। जहां भी मार्कंडेय गए वहां पे इतने साधु लोग इस नर्मदा तट पर बैठे हुए मिले जो कमंडल से कमंडल जुड़ा हुआ था। तो माँ के पास आए, माँ मेरे को कहीं जगह नहीं मिली। तो नर्मदा कहने लगे तुम मेरे पास बैठो। तो नर्मदा जी के हाथ में एक शिवलिंग है, फोटो में देखा होगा आपने, ये मार्कंडेश्वर है, ये साक्षात मार्कंडेय है। मतलब ये आज जी बिल्कुल, आज मतलब यही अनुभव आज भी लोग करते हैं कि आज भी बहुत सारे ऐसे ऋषि मुनि हैं जो अदृश्य होकर या फिर जैसे आम जनता आम आंखों से नहीं देख सकती, क्या आज भी ऐसे मौजूद है? देखिए, अनुभव होता है हमारी दृष्टि की पवित्रता, हमारे सोच की व्यापकता, साधना की ओर अग्रसर हुए। ऐसे भी जो महापुरुष हैं, चाहे वो कहीं भी निवास करते हों, नर्मदा तट पर हूं या न हूं, इस मेकल पर्वत की श्रृंखला में हूं या न हूं, वह कहीं से भी इस चीज की अनुभूति कर सकते हैं, क्योंकि ये अंतर का विषय है। हमारा मन हमेशा बहिर्मुख रहता है। गीता में भगवान ने स्पष्ट लिखा है, शरीर से भी महत्व यानी बलशाली इंद्रियां हैं, इंद्रियों से भी बलशाली मन है, मन से भी बलशाली बुद्धि है, बुद्धि से अति परे वह सत्य है, परमात्मा है। और जिसका संबंध इंद्रियां परिष्कृत हो गई हूँ, मन शुद्ध हो गया हो, बुद्धि पवित्र हो, जब वो अपने अंतर की ओर प्रवेश करके आरंभ होता है तो ये सब अनुभूति उनको होती है।